अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों के मुंह में छोटे-मोटे ज़ख्म बनते रहते हैं। कभी-कभार मुंह से ब्लीडिंग भी आती है, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो मुंह के ज़ख्म से जिसे आम तौर पर हम वो दाने भी कह देते हैं, या फिर मुंह से बार-बार ब्लीडिंग आई जा रही है, मोस्टली गम से आती है या कहीं ज़ुबान से या गाल से किसी जगह से बार-बार खून आता है या दाने से बनते हैं। इस तरह के जो मामलात हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत तंग करते हैं। एक्चुअली डिस्कस हम ये करना चाहते हैं कि वो कौन-सी फाइन लाइन है, वो कौन-सी चीज़ है जो डिफरेंशिएट करती है कि ये छोटे-मोटे ज़ख्म, ये वैसे मसूड़ों की छोटी-मोटी बीमारी है या एक खुदा ना ख़ास्ता बहुत ही ख़तरनाक कोई कैंसर हो सकता है। तो आज हम वीडियो में वो डिस्कस करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज़ काइंड ऑफ ब्लीडिंग्स और आइदर इट इज़ कैंसर या फिर वो छोटा-मोटा ज़ख्म है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, या छोटी-मोटी ओवर द काउंटर आप मेडिसिन ले सकते हैं, या डेंटिस्ट को एक रेगुलर चेकअप से आप सही हो सकते हैं, या फिर कहीं वो ख़तरनाक कैंसर तो नहीं जो कि आपकी जान भी ले सकता है। सबसे बड़ी उसमें पहली वजह जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि दाने हैं, जो छोटे-मोटे अल्सर्स हैं, अगर वो मुँह के अंदर परसिस्ट कर रहे हैं, ये नंबर 1 चीज़ है। वो ये है कि जो छोटे-मोटे अल्सर्स बनते हैं आपकी मोस्टली ज़ुबान पे, चीक्स पे, गम्स के ऊपर या किसी भी जगह पर मुँह में दाना सा बन जाता है जो आपको बहुत इरिटेट करता है। मे बी वो रेड कलर का हो सकता है, वो थोड़ा बहुत हल्का-हल्का सा उसका येलोइश शेड हो गया हो, लेकिन अभी वो इब्तिदाई मराहल में है। उसको मे बी हो सकता है 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, और आहिस्ता-आहिस्ता वो ठीक होने की तरफ जाता है। अगर आप मोस्टली मेडिसिन अगर आप डेंटिस्ट के पास चेक करवा रहे हैं, वो आपको कोई दवाई दे दें या आप दवाई भी ना लें, तो कुछ अल्सर इस तरह के एफ्थस अल्सर्स होते हैं वो जो कि मोस्ट कॉमन है मुंह के अंदर, वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वही अल्सर ऑलमोस्ट तकरीबन 2 हफ्ते की मुद्दत यानी कि 14 डेज़ के बाद भी वो परसिस्ट कर रहा है, 14 दिन के बाद भी वो मुंह के अंदर रह रहा है और वो जा कहीं नहीं रहा, मे बी वो बड़ा हो रहा है या इस तरह कोई भी उसकी ब्लीडिंग उसके अंदर ज़्यादा हुई जा रही है और वो कहीं अल्सर नहीं जा रहा, तो इसके लिए आप मुहतात रहें कि ये खुदा ना खास्ता कहीं कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा, क्योंकि मुंह के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खून आता है मुंह के अंदर, क्योंकि वो ओरल कैविटी की ज़ुबान के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं या चीज़ के अंदर, तो इसकी वजह से वो छोटे-मोटे अल्सर्स बहुत जल्द हील होते हैं। 2 हफ्तों के अंदर-अंदर अगर वो अल्सर ना हील हो तो आप इससे मुहतात रहें, अपने डेंटिस्ट को लाज़मी चेक करवाएँ कहीं ये ओरल कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा। पहली अलामत हो हमने सारी बहुत डिटेल से डिस्कस कर ली है। दूसरी ऐसी अलामत है जो कि आप घर में खुद आइडेंटिफ़ाई भी कर सकते हैं, वो हार्ड बैंड्स ऑन द चीक्स हैं, यानी कि अगर आम ज़ुबान पे उसको कह लें कि बहुत ज़्यादा गांठें ऐसी होती हैं जो कि चीक्स के ऊपर, गालों के ऊपर अंदरूनी जगह पर वो बनी होती हैं। ये जो चीज़ है ये बहुत कॉमन है पान चेइंग में, जो लोग पान बहुत ज़्यादा खाते हैं या सुपारी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, उन लोगों के अंदर जो कि लगातार बार-बार एक चीज़ के ऊपर लगातार कॉन्टैक्ट होता है पान का, वो एक ही जगह पर पड़ा रहता है, या सिगरेट स्मोकर्स के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वो इस तरह होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको महसूस तो नहीं होता कि आहिस्ता-आहिस्ता मुँह की जो ओपनिंग है, मुँह कम होना शुरू हो जाता है उनका, सख्त हो जाता है। पेशेंट कहते हैं कि हम 1 उँगली से ज़्यादा या 2 उँगली से ज़्यादा मुँह नहीं हम खोल सकते। तो वो अगर अपनी चीक्स के ऊपर अंगूठे से या सामने वाली उँगली से वो गालों के ऊपर महसूस करें, तो उनको हार्ड बैंड्स जिस तरह लंबी-लंबी सी लाइनें सी उनको महसूस होंगी। तो वो जो हार्ड बैंड्स हैं गाल की अंदरूनी जगह पर होते हैं, तो अगर आपको वो महसूस हो रहे हैं इस तरह से, आपको लंबी-लंबी सी वो लाइनें सी या हार्ड बैंड से जो आपको लग रहे हैं इस तरह मुँह के अंदर, घर में बैठे अगर अभी आप देखना चाहें तो अभी अपने मुँह के अंदर एक बार उँगली डालकर साइड पे चीक्स पे चेक कीजिए। तो अगर आपको इस तरह का लग रहा है कि इस तरह का इशू है, तो काइंडली ज़रूर जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट से राब्ता करें। ये एक ख़तरनाक चीज़ ये भी हो सकती है। द थर्ड बिग रीज़न इज़, जो बड़ी वजह तीसरी है, वो गालों के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर रेड एंड वाइट स्पॉट्स होते हैं। इनके सफ़ेद या सुर्ख रंग के धब्बे से नज़र, अगर आप इनको अभी चेक करना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं एरिथ्रोप्लाकिया एंड ल्यूकोप्लाकिया। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये गाल के ऊपर या ज़ुबान के ऊपर छोटे-छोटे से धब्बे से बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ये भी कैंसर की तरफ एक, ये ना कैंसर का प्रिकर्सर्स आप कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट को कैंसर की तरफ लेना शुरू हो जाती हैं। ये छोटी-छोटी सी चेंजेज़ हैं मुँह के अंदर हमें नज़र आना शुरू होती हैं, छोटे-छोटे से धब्बे, ये सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं, ये लाल रंग के भी हो सकते हैं। तो ये आप इनको एक बार चेक भी कर लें, और ख़ुद अपने मुँह में, अगर आपको खुद तो नहीं दे सकते, किसी को सामने कहें कि मेरी गाल पर चेक करें या मेरी ज़ुबान पर चेक करें, ये धब्बे तो नहीं बने हुए। अगर इस तरह के धब्बे आपके मुँह में मौजूद हैं तो ज़रूर अपने डेंटिस्ट को ये भी चेक करवा लें। चौथी जो अलामत है वो एक बहुत ही जनरल सी अलामत है, क्योंकि वो गले की कोई बीमारी भी हो सकती है, वो कोई मुँह का कैंसर भी हो सकता है। निगलने या बोलने में अगर आपको कोई दुश्वारी आ रही है, तो इसमें आप
बहुत जल्द ही इसमें डायग्नोसिस ये नहीं कर सकते कि ये लाज़मी है कि कैंसर ही हुआ है। क्योंकि ये हो सकता है कोई गला ख़राब हो या गले के अंदर टॉन्सिल्स का इश्यू हो या बेशुमार कोई और वजह हो सकती हैं। तो लेकिन ये कैंसर की भी एक अलामत है कि जो साइड पे पिछली हमने एक वजह दूसरी डिस्कस की जिसमें बैंड्स बने हैं या एरिथ्रोप्लाकी या ल्यूकोप्लेकिया है। ये पेशेंट को बहुत दुश्वारी देता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा निगलना मुश्किल होता है। पेशेंट जब भी निगलता है मुँह के अंदर उसको दर्द सी महसूस होती है। अगर आपको भी इस तरह का इश्यू है तो काइंडली ये सारी हमने जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इनसे ये नहीं समझ लेना कि ये मुझे कैंसर ही हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें जो आपकी आसानी के लिए बताई जा रही है ताकि घर में आप चीज़ को थोड़ी बहुत आइडेंटिफ़ाई कर सकें, वाक़ई कोई ना कोई मसला है, तो बेहतर है मैं किसी कंपिटेंट किसी डेंटिस्ट को मैं चेक करवा लूँ ताकि कोई इश्यू कहीं और बढ़ तो नहीं रहा। तो ये एक बहुत ही जनरलाइज़्ड सी बीमारी है जो आखिरी पे हमने डिस्कस की है, अलामत इस तरह की है। तो इससे आप ये मत समझिएगा कि आपको कैंसर ही है, लेकिन हो सकता है ये कि उसकी तरफ चले जाए।